जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज है आज आपकी एनर्जी चेक करूंगी। उससे पहले देवी देवताओं के डेक से लूंगी कि उनका क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माता दी। अभी अभी मुझे डाउनलोड आया है कि किसी की पूजा पाठ को रोकने की कोशिश की जा रही है, कोई साजिश ऐसी की जा रही है, कोई बहुत डिस्टर्ब है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है। जय माता दी। लेकिन चलिए डेक से अब लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भवानी। क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए? उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ में कहीं भी लो फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, अपने जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं लेकर आई हूँ, 2 कार्ड्स निकला है बैग से। एक है आपका अर्धनारीश्वर का, दूसरा है श्री राधा रानी का। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अर्धनारीश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने आप में ध्यान लगाना है और अपने आप को शांत रखना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और इन्हेंस करना है। ठीक है, आपको अपनी कुंडलिनी के ऊपर ध्यान देना है, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर ध्यान देना है और कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर उठाने में आपको हेल्प करना है कि आप कुंडलिनी को कितना ऊपर उठा सकते हैं। ये है आज का संदेश। नेक्स्ट है श्री राधा रानी। आज बहुत स्टकनेस महसूस हो रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं, इस तरीके की चीज़ें आज बहुत ज़्यादा लग रही है। आपको यहाँ पर श्री राधा रानी लिबरेशन दे रही है अपने पेन से। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कोई पेन, कोई दुख, कोई दर्द को झेलते आए हैं तो उस दर्द से आप आज़ाद हो जाएंगे आगे आने वाले समय में। साथ ही कुछ और कार्ड्स लेती हूँ, क्या संदेश है आज बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस हो रही है। कोई तो है मेरे क्लाइंट जो बहुत परेशान हैं और बहुत चिंतित हैं क्योंकि द इम्प्रेस। और देखते हैं क्या कार्ड्स है। सेवन ऑफ वैंड इज रिवर्स, 8 of wand is reverse, 9 of pentacles is reverse, judgment is reverse। यहाँ पर चीजें आ रही हैं एंड और भी कुछ कार्ड्स हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आज बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं आज की रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज रिवर्स एंड इसके साथ 10 ऑफ कप्स इज रिवर्स। देख रहे हैं आप? तो मुझे यहाँ पर समझ में आ गया है, ये जो पहला कार्ड आया था ये है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके जैसे बनते बनते थक चुकी है, बनना चाहती थी पर कुछ और बनते जा रही है। बनना था उसको आपके जैसा बन गई है वैम। क्योंकि वैम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ये देख रहे हैं, ये रिवर्स में आया है। मतलब आपकी जो थर्ड पार्टी है, अब लोग कहेंगे कि थर्ड पार्टी का कार्ड मैं ले रही हूँ। मैंने सोच के मैं नहीं आई हूँ कि मैं आज थर्ड पार्टी की रीडिंग करूंगी, पर चीजें वही निकल कर आती हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत स्टकनेस महसूस हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके फैमिली को ही बर्बाद करना चाहती है। वो फोकस है, वो पूरे तरीके से फोकस्ड है कि आपकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, आपके बच्चे को, आपके पूरे फैमिली को। ठीक है, आपका घर तबाह करना चाहती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखिए, ये सबसे पहला कार्ड आया है जो है थर्ड का। ठीक है, ये कार्ड मुझे आज नेगेटिव वाइब्स दे रहा है कि कोई ऐसी इंसान है जो अपना प्रभुत्व चलाना चाहती है, हमेशा से चलाना चाहती थी लेकिन उनका चल नहीं रहा है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि वो हारने लगी है। अब मैं फीमेल कोई है यहाँ पर, कोई ऐसी फीमेल महिला है जो बहुत लंबे टाइम से, करीब 8 सालों से, करीब 9 सालों से, करीब 7 सालों से आपके पीछे पड़ी है। 7 आपका मूलांक हो सकता है, 8 आपका मूलांक हो सकता है, 9 आपका मूलांक हो सकता है। ठीक है, एंड इस महिला को बहुत बहुत ज़्यादा जेलसी है। आपके पास एक अच्छी फैमिली है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जब कोई
कोई थर्ड पार्टी की कल मैंने रीडिंग निकाली थी। कल का रीडिंग अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। कल की भी रीडिंग मैंने नहीं सोचा था कि मैं थर्ड पार्टी पे निकालूंगी, लेकिन वो चीज़ें अपने आप निकल गई। अब आज की रीडिंग में मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ें मैं बोलूंगी, लेकिन ये चीज़ें खुद बस स्टकनेस मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, इस तरीके की नेगेटिव वाइब्स। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 8 ऑफ वैंड वो आपके तरफ आने वाले कोई, ये जो महिला है ना, ये कोई कर्ली हेयर हो सकती है, कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसका ब्राउन हेयर हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा, ये ऐसी महिला है जो हमेशा, अगर बड़ी उम्र की भी है तो वो अपने आप को कमतर, मतलब कम उम्र की समझती हैं, या आप मान लीजिए कि आप कम उम्र की हैं, वो ज़्यादा उम्र की हैं, तो वो आपसे कंपटीशन रखती हैं, ब्यूटी कंपटीशन, किसी प्रकार की संपन्नता में, कि वो उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे चीज़ों की शौकीन है, और हम वो महंगे महंगे सारी चीज़ें मेरी है, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। कोई ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की कोई ऐसी महिला है जिनको अपने संपन्नता पे, अपनी पैसे पे, अपने धन दौलत पे बहुत घमंड है। ठीक है, बहुत घमंडी किस्म की कोई इंसान है जिनको बहुत घमंड है अपने शान और शौकत पे, कि हम इतना है मेरे पास। ठीक है, अब इनका इनका पूरा फोकस आप पे और आपके फैमिली पे है करीब 10 सालों से। ठीक है, और ये चीज़ें रिवर्स में आई है। ये 10 सालों से आपके ऊपर फोकस करते करते थक गई। हो सकता है कि पहले आपका समय अच्छा नहीं था, या आप संपन्न नहीं थे, या फिर इस महिला को ऐसा लग रहा है कि अब आप उसके बराबरी के हो गए हैं संपन्नता में, या उनको ऐसा इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है। और इस इनसिक्योरिटी में उन्होंने क्या किया है, जजमेंट, नेगेटिव जजमेंट का रिवर्स आने का मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं वो नहीं चाहती हैं। कुछ ऐसा होता है ना, स्पेल करना, दिन भर आपके बारे में सोचना, नेगेटिव वेव्स भेजना अपने मन के द्वारा कि अरे उसका अच्छा, उसका ऐसा बुरा हो जाए, ऐसा बिगड़ जाए, इस तरीके का, मतलब मन ही मन वो हमेशा रिपीट कर रही हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी, ये जो इंसान है इस तरीके की, उसका बच्चा ऐसे भूखे नंगे रहे, उसको कभी न्याय ना मिले, उसका कभी जिंदगी में अच्छा ना हो, वो कभी, मतलब हर तरीके से आपके बच्चे को भी, इवन की आपके बच्चे भी उनको बर्दाश्त नहीं है, इस टाइप की कोई इतनी नेगेटिव महिला आपके तरफ। हर आने वाली खुशी, हर आने वाली इंसान, हर आने वाली अपॉर्चुनिटीज से इसको प्रॉब्लम है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल की राज यही है, इनकी समस्या ही यही है कि आपके आने वाले हर वो चीज़, मतलब अगर आप धन धान्य से संपन्न हैं, और जिस वजह से आप संपन्न हैं, मतलब आपका जो काम है, 7 ऑफ वैंड, मतलब आपका जो काम है अगर वो स्मूथली चल रहा है, कोई बिजनेस है जो आराम से चल रहा है, आपकी डील हो रही है, आपका काम बन रहा है, तो इसको रास नहीं आ रहा है, ये जानबूझ के हर्डल्स डालना चाहती है। ये ऐसी इंसान है जो जानबूझ के हर्डल्स डालना चाहती है, जानबूझ के मतलब परेशान करना चाहती है, इस तरीके का कार्ड्स यहाँ पर आया। लेकिन वो जानबूझ के ऐसा क्यों कर रही है, अब देखते हैं जानबूझ के ऐसा क्यों कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसने जो पैसे कमाए हैं ना, वो उसके नहीं है, उसकी मेहनत के नहीं है, और आपने जो कमाए हैं वो बहुत आपके मेहनत के हैं। फिर भी आप ऐसे इंसान हैं कि आप जो करते हो वो भी किसी और को डेडिकेट कर देते हो। आप में इतनी अच्छाई है, इतनी गुण है आप में, आप गुणवान इंसान हैं, और ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप ना अपनी काबिलियत पे भी शक करो। ठीक है, ये चाहते हैं, 7 का नंबर है, ये आपके स्पिरिचुअलिटी से बहुत जलती है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 7 का ये भी कार्ड्स है, और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से, सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, देखिए इनको ना बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ये ना 7 का कार्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, एंड द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है। आपके लव लाइफ को देखकर भी इनको बहुत चिंता है, बहुत प्रॉब्लम है कि आपकी लव लाइफ ऐसी क्यों है, क्यों प्रॉब्लम है, मतलब आपकी लव लाइफ अच्छी है, आपके पार्टनर आपसे खुश हैं, तो ये इंसान ना शायद आपके तरफ, आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो शायद आपके पार्टनर से या आपसे मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, कनेक्शन है कोई ना कोई, और ये शायद अब आप लोग की ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन ये आना चाहती है वापस, आपके पार्टनर के या आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहती है, किसी न किसी बहाने से आना चाहती है, इसीलिए ये आपके तरफ स्पिरिचुअल अटैक करा रही है। और क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको, चलिए देखते हैं क्यों ये ऐसा कर रही हैं, या क्या प्रॉब्लम है, आपने क्या किया है।
यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स आए हैं। सो सबसे पहला बात है यहाँ पर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपकी कार्मिक इंसान है, ठीक है। कार्मिक रिश्ता है कोई इनसे, और उस कार्मिक साइकिल में ये मतलब बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर को हो सकता है कि पूर्व जन्म से ही कुछ ना कुछ रिश्ता है, तो वो चीज़ें मतलब कुछ ऐसा इंटेंस रिश्ता है, ठीक है। कुछ ऐसा इंटेंस रिश्ता है जिसके वजह से ये इंसान ना बहुत ज़्यादा जेलसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, और इसने बहुत कुछ बिगाड़ा है, बहुत बार धोखा भी दिया। ऐसा ऐसा नहीं है कि इस इंसान को लव चाहिए, प्यार चाहिए या वो नहीं मिला। एक्चुअली ये इंसान जो है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो महिला है ना, यही बहुत धोखेबाज है, ठीक है, धोखेबाज किस्म की है। इनके मुंह पे कुछ रहता है, अंदर कुछ रहता है। ये खुद ही भ्रमित है, ठीक है, ये खुद ही भ्रमित है और इसीलिए आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि आपके जीवन का लक्ष्य है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन इस महिला ने जीवन भर आपको भ्रमित करके रखा है, झूठ मूठ का आपको फंसा के रखा है किसी बातों में, किसी चीज को लेकर के कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, या आपको ये करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ बातों में ले करके ये अगर आप उनको अपनी बातें बताते हो कि आप ये करना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, तो ये जो महिला है ना, ये जो इंसान है, ये आपको कहती है कि हमको भी ये करना है, इस तरीके का चीज़, और ये आपको फंसा के रखती है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ही लूज़र किस्म की इंसान है, इनको जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस ऐश करना है, ठीक है। किसी के भी पैसे से, चाहे वो पैसे किसी का भी हो, अपना हो या किसी का भी हो, उनके पैसे से बस इसको ऐश करना है। इसको, ये मेहनती इंसान नहीं है, इसने कभी मेहनत नहीं किया, ये जानती नहीं है कि मेहनत क्या होता है, कैसे कमाया जाता है, क्या किया जाता है। इनको बस सब कुछ मिल गया है, ठीक है, आराम से। तो इस इतना मिलने के बाद भी इनको चैन नहीं है। दुख की बात ये है कि इतना मिलने के बाद भी इनको चैन नहीं है। इनको ना आपके तरफ, आपके जो ये देख रहे हैं, ये कार्ड्स मैंने मतलब ये सारे, ये दोनों कार्ड्स दोबारा से आए हैं, ठीक है, रिवर्स में। इनको आपके ऊपर, मतलब आपके फैमिली के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है। आप लोग खुश हैं, जितने में है उतने में खुश हैं, आप सुखी हैं, आप में संयम है, आपके पास जितना है आप उतना ही में खुश रहना जानते हैं। ये सारी चीज़ें इनको बहुत मतलब टॉर्चर करती है। इनको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं ये आपको छोटा महसूस करा रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है, क्यों नहीं आपको छोटा महसूस करा रही, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, ये आपकी ग्रोथ से बहुत जलती है। और ये कार्ड्स फिर आया है, द स्टार एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने हर चीज को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। द स्टार का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब है कि इंसान को आपकी प्रतिष्ठा से बहुत जलन है। हो सकता है कि लोगों में आपकी बात हो रही है कि आप स्टार की तरह चमक रहे हो। आज हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, हर कोई आपसे बातें करना चाहता है, या आपकी तरक्की या जो भी आप अपने जीवन में अचीव कर रहे हो उसको लेकर के लोग आपके कहीं ना कहीं कायल हो चुके हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। उनको पता है, वो आपके साथ मिलके आप अपने आप को आपसे कोई कोई नुक्सा सीखना चाहते हैं कि आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया, इस तरीके की चीजें। तो इस इंसान को था कि ये चाहती थी कि इनसे आकर सब पूछे, या इनके जैसा कोई नहीं है, ये अपने जैसा किसी को नहीं समझती, अपने आगे किसी को नहीं समझती है, ठीक है। ये कोई ऐसी इंसान है जिसको अपने से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कोई नार्सिसिस्ट टाइप की भी है ये महिला। एंड ये कोई ऐसी इंसान है, किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई ऐसी इंसान है जिसने किसी राजा को किसी की प्रॉपर्टी हड़पी हुई है। इनका अपना कुछ नहीं है। ये किसी, हो सकता है इनके पति, हो सकता है इनके कोई फैमिली मेंबर, कोई फादर लाइक फिगर, कोई अपने ससुर हो सकते हैं, फादर ही हो सकते हैं, खुद के फादर, या कोई भी फादर, मौसा, चाचा, नाना, ताऊ, बहुत कुछ होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी को इन्होंने हड़पा हुआ है, और इसीलिए इन्होंने अपना कुछ मेहनत से नहीं कमाया है। इसीलिए इनको डर लगता है हमेशा। इनको लगता है कि कहीं वो चीज़ें मेरे हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए वो हमेशा एक्टिव मोड में रहती हैं, ठीक है। उनका हमेशा, उनको नींद नहीं आती। उनको हमेशा लगता है कि जब देखिए जो चीज़ें आपकी है उसको खोने का कैसा डर, जो है नहीं, जो हम लूट के लाए हैं ना, तो मुझे तब हमें डर लगता है कि अरे वो कहीं कोई और ना ले जाए, क्योंकि हम खुद चोर है तो हम दूसरों को भी चोर जैसा ही सोचेंगे। 6 ऑफ कप्स, ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनती है किसी के भी सामने, ठीक है, बहुत स्वीट बनती है सबके सामने। अंदर में इनके भयानक जहर भरा हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी
किसी मेल पार्टनर को भी इन्होंने अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। वो मेल पार्टनर आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि काफ़ी 10 सालों से या 4 सालों से इन्होंने ना आपके मेल पर्सन को भी फंसा के रखा हुआ था, ठीक है। हो सकता है कि वो उनके चंगुल में थे, उनकी बातें सुनना, उन्हीं की बात पे, उन्हीं के इशारों पे नाचना चलना, आपके साथ कटे-कटे रहना, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि ये उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक बात करना, टाइम देना, उनके घर आना-जाना, उनके साथ उठना-बैठना, लेकिन जैसे ही वो घर आते आपके पार्टनर, घर आकर सो जाना, आपसे नहीं बात करना, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। और 10 ऑफ शॉर्ट्स, घर आते ही उनका एंजाइटी, डिप्रेशन, सिर दर्द, पैर दर्द, बहुत तरह की दर्द, बॉडी में पेन, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कलह-कलेश, आप दोनों को आपको लगता कि ये मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ऐसा बार-बार लगा कि 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आपको बार-बार ऐसा लगा कि चीज़ें मतलब ठीक नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। कहीं न कहीं इतना लड़ाई-झगड़ा हुआ कि आप दोनों मतलब अलग होने के कगार पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर इस महिला को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कार्ड्स बार-बार मुझे आ रहे हैं। इसका मतलब कि मेरी कोई ऐसी क्लाइंट है जिनको उनकी थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते आई है और आज भी कर रही है, छोड़ना नहीं चाहती। ये कार्मिक इंसान बहुत ही ढीठ टाइप के लोग हैं। ऐसे ढीठ लोग जिनका कोई उनका जन्म ही हुआ है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। जब तक वो मर नहीं जाते हैं, जब तक वो इस दुनिया को नहीं छोड़ देते हैं, तब तक शायद वो ऐसे ही चीज़ें करेंगे, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स, ये चीज़ें हैं ना कि बार-बार वो चाहते हैं कि आपके पर्सन उनके पास आएँ। ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये मैंने कार्ड इसीलिए रीड किया कि वो आखिर मेन उनका मकसद है क्या? मेन मकसद ये है कि आपके पर्सन उनसे बात करे, उनके तरफ जाएँ और वो नहीं जा रहे हैं ना, इसीलिए वो इस तरीके के अटैक्स करवा रहे हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल अटैक्स, किसी भी प्रकार की कोई भी टोना-टोटका या कोई भी ऐसा रिचुअल्स करा रहे हैं, ब्लैक रिचुअल्स, जिससे कि परेशान होकर के या कुछ भी ऐसा महसूस हो कि आपको मतलब ऐसा कंडीशन बने कि आपको वहीं जाना पड़े, ठीक है। द हाई प्रीस्टेज का यहाँ पर कार्ड आया है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके लिए आया है कि यहाँ पर आपके पास गजब की स्ट्रेंथ है और अब आपने अपने इमोशंस को काबू में करना सीख लिया है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ऐसे अटैक्स होते थे कि आपको ऐसा लगता था कि मुझे अपने पर्सन को छोड़ देना चाहिए, मुझे ही चला जाना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आपको बार-बार ऐसा लगता था कि मुझे अपने पर्सन को छोड़कर चले जाना चाहिए, डेथ का कार्ड है, ठीक है। इस रिश्ते का अंत कर देना चाहिए और थर्ड पार्टी भी यही चाहती है कि आप इस रिश्ते का अंत कर दें, ठीक है, आप छोड़कर चले जाएँ, ताकि वो रह सके, वो पैसे लेकर के ऐश कर सके या वो भी आपके पार्टनर को हड़प सके, साथ ही साथ आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। वो चीज़ें ये हमेशा से चाहिए है। लेकिन आज के डेट में आप इतने हाईली स्पिरिचुअल हैं, ये बात शायद थर्ड पार्टी को पता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को ही अटैक कर रही है कि आपका स्पिरिचुअलिटी ही खतरे में आ जाए, आपको पूजा करने का मन ना करे, आपको जाप करने का मन ना करे, आप ध्यान ना कर पाएँ, आपकी पूजा की टाइमिंग बिगड़ जाए, आपके घर में उसी समय कोहराम मच जाए, पूजा पाठ में के ही टाइम पे कुछ ऐसी बातें हो जाए कि आपके कोई भी अपने पति के साथ झगड़ा या हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार की कोई अनबन हो जाए जिससे कि आप पूजा पाठ ना करें। यहाँ पर मुझे वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये जो इंसान है ना, ये द टावर का कार्ड, ये बहुत ज़्यादा जेलस है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जेलेसी भर गई है कि ये अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है आपके हैप्पी मैरिड लाइफ को। और देखिए फाइनली कार्ड्स भी आ गया, ये हैप्पी उसका शायद हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है और ये आपके हैप्पी मैरिड लाइफ को बर्दाश्त नहीं कर सक रही है, ठीक है। और इसने कुछ अटैक्स करवाए हैं आपके ऊपर 6 दिनों में या 4 दिन में आपकी मतलब हालत खराब है, आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो रहे हैं बिना मतलब के, बेवजह। आप कोई बीमार भी हो सकता है, आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं या फिर आप बीमार हो सकती हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ है, माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है, 2 कार्ड आया है अर्धनारीश्वर का और दूसरा कार्ड है राधा रानी का। तो राधा रानी आपको कह रही हैं कि पिछले समय में जो भी चीजें उन्होंने की वो आपको उस समय आप हाईली स्पिरिचुअल नहीं थे, इसीलिए उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन आज के टाइम पे आप ये हो,
आप बैलेंस में हो। अर्धनारीश्वर का कार्ड बोल रहा है आप बैलेंस में हो, आपको पता है आपके पर्सन कैसे हैं, आप कैसे हो, आप सच जानते हो, ठीक है। तो आपको पता है, तो आप ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं लेने वाले हो और न लोगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको पता है कि कौन गलत है, किसने जानबूझ के विक्टिम खेल खेला है, कौन मोहरा बना करके विक्टिम होने का नाटक करता है। आपके पर्सन को उसने मोहरा बनाया है ताकि आपको आपके पर्सन से दूर कर दिया जाए और वो विक्टिम का गेम खेले। आपको ऐसा लगेगा कि वो लाचार है, बेचारी टाइप है, लेकिन वो बेचारी नहीं है। सबसे बड़ी विलन वही है, क्योंकि यहाँ वैम का कार्ड आया है, ठीक है। सबसे बड़ी वैम्पायर खुद है, वो उसने जीवन भर यही किया और पास्ट लाइफ से ये करते आई है, ठीक है। वो पास्ट लाइफ से आपके रिश्ते को खराब करते आई है। पास्ट लाइफ में भी उसने आपकी मैरिड लाइफ को बिगाड़ा था। यहाँ पर देखिए, मैरिड लाइफ को बिगाड़ा था। हो सकता है कि आप खुशी वाला मैरिड लाइफ नहीं जी पाए पास्ट लाइफ में भी, और इस जन्म में भी उसने यही करने की साजिश करी है। लेकिन आपने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कर दिया, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो गए हो कि अब आपको पता है सही गलत, और आप देख लेते हो, अंदर झांक लेते हो, चीज़ों को महसूस कर लेते हो। इतना इंट्यूशन पावर है आपका कि आपकी इंट्यूशन ही आपको सही बात बता देती है कि वास्तव में क्या है। अब अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करने सीख गए हो। मतलब आप गुस्सा आता है तो आपको पता है कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, ये गुस्सा ट्रिगर कर रहा है, मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है, मैं होना नहीं चाहती हूँ। इस तरीके की चीज़ें आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें ना मैं नहीं कर रही हूँ, यह सिचुएशन ऐसा नहीं है, जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको ऐसा आपके दिमाग में बार बार थॉट आने लगेगा कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, मुझे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, इंसान गलत है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है ना, अपने पर्सन को लेकर के। मतलब आपके ऊपर कोई अटैक कराया गया है, ठीक है, ताकि आप अपने पर्सन से दूर हो जाएं। ये कलयुग है, कलयुग में यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, सब बस दो मुआ, मतलब अलग ही इतने दो चेहरे नहीं, यहाँ दो नहीं, यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं, कह नहीं सकते। आजकल के डेट में तो मतलब गिरगिट भी शर्मा जाएंगे लोगों से, क्योंकि गिरगिट सोचते थे कि वही रंग बदल सकते हैं, पर लोगों ने तो उनको भी मतलब फेल कर दिया है। वो पूछने के लिए आना पड़ेगा उनको लोगों से कि आप मुझे और ट्रेनिंग देंगे क्या, गिरगिट को, कि मुझे कितना रंग और बदलना चाहिए, आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं। ऐसे आज के लोग हो गए हैं। किसी को आप आजकल के टाइम पे ना ये जो मैं कार्ड रीड करती हूँ, ये थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी कोई एलियन तो है नहीं, यहीं की होगी ना, आप ही के आसपास कोई रिश्तेदार होगी, कोई पड़ोसी हो सकता है, किसी का कलीग हो सकता है। तो ऐसे ही लोग थर्ड पार्टी बनते हैं और इन लोगों का कोई काम नहीं है। ये लोग डिस्टर्ब है। अब ये लोग डिस्टर्ब क्यों हैं? क्योंकि इनको सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में भसड़ मचाना है, दूसरों को खुश नहीं देखना, इनको इनको अपना नहीं देखना है। अगर हम लोग अपना देखना शुरू कर दें, अपने आप को ठीक करने में, अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें फालतू की आएंगी ही क्यों? अब ये सारी चीज़ें फालतू की क्यों आती कि हम ज़िंदगी किसी का तबाह कर दें, उसको बर्बाद कर दें, उसको आगे बढ़ते हुए ना, अरे कोई आगे बढ़ रहा है तो आप सीखो, आप भी करो, उसके जैसा कुछ काम करो, अपने ऊपर वर्क करो, कुछ करो अपने लिए। नहीं, ये इतना एनर्जी दूसरों को बर्बाद करने के लिए, दूसरों के प्रति गंदी बात सोचने के लिए, गलत भावना लाने के लिए मन में, दूसरों को खराब बातें बोलने के लिए, नेगेटिव बातें, नेगेटिव वाइब्स भेज करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके ये लोग खुश होते हैं। अगर वही एनर्जी, उसका आधा से भी आधा एनर्जी अगर वो अपने ऊपर लगा लेना, तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। पर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करेंगे। वो लोग अगर जानते भी हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल है, तब भी वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।